हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी आर ओ का आपका चैप्टर 4 कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके लेखक हैं रघुवीर सहाय जी। और यहाँ पर ये एक कविता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैमरे में बंद अपाहिज एक कविता है जिसके कवि रघुवीर सहाय जी हैं। और यहाँ पर ये एक व्यंग्यात्मक कविता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपकी कविता है ये उनके काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं से ली गई है। और ये एक यहाँ पर उन्होंने दूरदर्शन के जो संचालक हैं, जो मीडिया है, उन पर व्यंग्य किया है। और यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं तो हम उन्हें करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद का। यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि मीडिया वाले जो हैं वो दूसरों के दुख को अपने व्यापार का माध्यम बनाने से बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं, ठीक है। उन्हें सिर्फ पैसे कमाने से मतलब होता है। और वो इस बात पर व्यंग्य करते हुए कवि जो हैं वो इस कविता में लिखते हैं कि यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि दूरदर्शन के कार्यक्रम के जो संचालक हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्षम, शक्तिशाली, अच्छा, समझदार, पढ़ा लिखा बताएंगे, मतलब शक्तिवान बताएंगे। और इसलिए वो अपने दर्शकों से कहते हैं कि वह उनके लिए एक व्यक्ति को दूरदर्शन के स्टूडियो में एक बंद कमरे में लाते हैं या लाएंगे और उससे प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद जो लेखक हैं वो कहते हैं, जो कवि हैं, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता है, मतलब देता होगा या देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। यहाँ पर जो लेखक हैं वो जो कवि हैं वो कहते हैं कि दूरदर्शन के कार्यक्रम के जो संचालक हैं वो अपनी लोकप्रियता और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक अपाहिज व्यक्ति को लाते हैं, उसे दर्शकों को दिखाते हैं, ठीक है। दूरदर्शन के स्टूडियो का जो एक बंद कमरा होता है उसमें वो उस साक्षात्कार में उस अपाहिज व्यक्ति से बहुत ही बेतुके प्रश्न पूछते हैं। क्या वह अपाहिज है, यदि हाँ तो वह कैसे है, क्यों है अपाहिज, है ना, ये आपको बहुत दुख देता होगा। उनके कुछ बेतुके सवाल होते हैं जिसका कोई भी व्यक्ति जो है वो जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उनका जो मन है वो पहले से ही इन सब चीज़ों से या इन सब से बहुत ज़्यादा दुखी होगा और इन सवालों को सुनकर वो और ज़्यादा दुखी हो जाएगा। उसके चेहरे पर उसकी जो लाचारी और दर्द है उसको दर्शकों को दिखाने के लिए वो कार्यक्रम का संचालक जो है वो कैमरामैन से कहेगा कि इसे बड़ा करके दिखाइए, ठीक है। यानी कि उनका जो दुख दर्द है या उस व्यक्ति को बड़ा करके दिखाइए, जूम करके दिखाइए। तो यहाँ पर जो कवि है उनका कहने का अभिप्राय ये है कि कार्यक्रम का जो संचालक है वो उस अपाहिज व्यक्ति के दुख और दर्द से उसे कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ अपना फ़ायदा दिख रहा है। और वो उस अपंग व्यक्ति के चेहरे पर आंखों में जो पीड़ा है उसको साफ साफ देखने के बावजूद भी उससे और ज़्यादा बेतुका सवाल पूछा जाएगा। वो कैमरे पर बताए कि उसका दुख क्या है, उससे जल्दी कहने के लिए कहा जाएगा, जल्दी बताएं कि उसका दुख क्या है। कहने का अभिप्राय है कि टेलीविज़न वालों के पास हर कार्यक्रम के लिए एक निश्चित समय होता है, उन्हें किसी के दुख से कोई मतलब नहीं होता। और इसी कारण से वे उस अपाहिज व्यक्ति से उसका दुख जल्दी जल्दी बताने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके पास एक सीमित समय है, परंतु वह अपंग व्यक्ति इन बेतुके प्रश्नों का उत्तर नहीं बता पाता। नेक्स्ट है, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि ऐसा, क्या ऐसा। यहाँ पर जो व्यक्ति है या जो संचालक है, ठीक है, वो जो है उस अपाहिज व्यक्ति से फिर से सवाल करता है कि वो सोचे और बताए कि उसको अपाहिज होकर कैसा महसूस होता है। यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि मीडिया के अधिकारी इतने क्रूर होते हैं कि वे जानबूझकर अपाहिज लोगों से बेतुके सवाल पूछते हैं ताकि वे सवालों को उत्तर ही ना दे पाए। आप सोच समझ के देखिए कि उस व्यक्ति को कैसा लग रहा होगा जिससे वो पूछ रहा है कि उसे अपाहिज होकर कैसा लग रहा है। संचालक उस व्यक्ति को और अधिक जोर देकर पूछता है कि आखिर वह कैसा महसूस करता है। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा, सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, वह अवसर खो देंगे, यह है अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं
कि संचालक उस व्यक्ति से और भी ज़्यादा अधिक ज़ोर देकर पूछता है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। मीडिया के अमानवीय व्यवहार का अंदाज़ा यहीं से लगाया जा सकता है कि कार्यक्रम का जो संचालक है वो उस अपाहिज व्यक्ति से कहता है कि वो इशारा करके उसे बताएगा कि उसे अपने आप को दर्शकों के सामने कैसे दिखाना है या वह कैसा महसूस कर रहा है। संचालक जो है वो अपाहिज व्यक्ति को उत्तर देने के लिए उकसाते हैं और फिर से पूछते हैं कि वो थोड़ी कोशिश करके सोच समझ के बताए कि उसे कैसा महसूस हो रहा है ना। कहने का अभिप्राय है कि जो संचालक है वो चाहता है कि वो अपाहिज व्यक्ति कैमरे के सामने वैसा ही व्यवहार करके दिखाए जैसा उसने उससे कहा है, ताकि उसके जो दर्शक हैं वो अपनी दिलचस्पी उसके साथ बनाए रखें। नेक्स्ट है, हम पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। यहाँ पर जो संचालक है वो अपाहिज व्यक्ति को उकसाता है, कहता है वो इस वक्त नहीं बोलेगा तो अपना दुख दुनिया के समक्ष रखने का उसका जो ये सुनहरा अवसर है वो उसके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वो उस व्यक्ति से जो है बार बार पूछेंगे जिससे कि वो रो देगा, तो उनका जो कार्यक्रम है वो और भी ज़्यादा रोचक बन जाएगा, ये लोग उसको देखना पसंद करेंगे, ठीक है। और भी जो दर्शक हैं उसके रोने का ही इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि कार्यक्रम का संचालक जो है वो यही चाहता है कि वो रोए और अपना दुख लोगों के सामने प्रदर्शित करे, ताकि उसका जो कार्यक्रम है वो और भी ज़्यादा रोचक बन सके, सफल हो सके और दर्शकों से कोई ये प्रश्न नहीं पूछेगा कि वे क्यों उस अपाहिज व्यक्ति के रोने का इंतज़ार कर रहे थे। नेक्स्ट है, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि संचालक जो है वो कार्यक्रम का जो संचालक है वो अपनी सारी हदें पार करते हुए इस अपाहिज व्यक्ति से तरह तरह के प्रश्न पूछेगा, उसे रुलाने का प्रयास करेगा, ताकि उस व्यक्ति का जो दर्द है, उस अपाहिज व्यक्ति का जो दर्द है, बेचैनी है, वो उसकी आँखों और उसके होठों पर दिखाई पड़े, जिससे कि जो कार्यक्रम का संचालक है या उसे बड़ी बड़ी तस्वीरों में बड़े तस्वीर जो हैं टेलीविज़न के पर्दे पर दर्शकों को दिखा सके, ठीक है। उसकी जो फूली हुई आंखें हैं, उसकी जो होठों की बेचैनी है या कसमसाहट है, उसको वो दिखा सकें, जिससे कि उसका दर्द और बेचैनी जो है और भी ज़्यादा लोगों को अच्छे से दिख सके। यहाँ पर जो कवि है वो कहते हैं कि जब कार्यक्रम का संचालक उस अपाहिज व्यक्ति को रुलाने में नाकामयाब हो जाएगा तो वह अपाहिज व्यक्ति की जो दर्द भरी आंखें और बेचैन भरे होठ हैं उनको बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे और दर्शकों को भावुक करने का प्रयास करेंगे। कवि कहते हैं कि उस अपाहिज व्यक्ति को रुलाने की एक और कोशिश करते हुए कार्यक्रम का जो संचालक है वो दर्शकों से कहता है कि आप धीरज बनाए रखें, क्योंकि देखिए उनका कार्यक्रम जो है वो दोनों को एक साथ रुलाने वाला है, यानी उस अपाहिज व्यक्ति को और दर्शकों को भी वो एक साथ रुलाएंगे। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। यहाँ पर लेकिन उसके बाद कवि कहते हैं कि लेकिन कार्यक्रम के जो संचालक हैं उसके अनेक प्रयास करने के बाद भी जो अपाहिज व्यक्ति है वो नहीं रोता, तो संचालक जो है कैमरामैन से कैमरा बंद करने को कह देता है और उस अपाहिज व्यक्ति को रुलाने में नाकामयाब रहता है। साथ ही वो उस अपाहिज व्यक्ति को पर्दे पर वक्त की कीमत का एहसास भी करा देते हैं कि उस व्यक्ति को अपनी पीड़ा एक निर्धारित समय के अंदर ही व्यक्त करनी थी। कैमरा बंद होने से पहले वह यह घोषणा करता है कि आप सभी दर्शक जो हैं समाज के जिस उद्देश्य के लिए ये कार्यक्रम देख रहे थे वह कार्यक्रम अब समाप्त हो चुका है और मतलब कि जो कार्यक्रम है अब वो ख़त्म हो गया है। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। लेकिन जो संचालक है उसको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी कसर रह गई थी, वरना उसने उस व्यक्ति को लगभग रुला ही दिया था। कहने का अभिप्राय है कि जो मीडिया है वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, उसे दर्शक या किसी के भी दुख दर्द से, तकलीफ़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।